हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर अंशुमन सर। और आज हम लोग जो है मिरर के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं फिजिक्स में। आप ये मान के चलें कि जो लाइट का चैप्टर है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते ही आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स तो आपको सीखना ही पड़ेगा, राइट। Before solving this numerical you have to know that what are the sign convention, right? साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। हम मिरर के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करते हैं। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट गो इन द प्रीवियस वीडियो एंड उसको आप देखें और वहाँ पे साइन कन्वेंशन को समझने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर आएँ जहाँ पे हम लोगों ने मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन की बात करी है। तो वो पहले देख लें, उसके बाद फिर इस चैप्टर पे मतलब इस वीडियो को आप देखें, ठीक है। सो आइए हम इस वीडियो को मतलब इस वीडियो में जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें हम कुल जो है 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, रीड आउट करना है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को क्या करना है, आपको नोटेड डाउन करना है। उन वैल्यूज़ को नोटेड डाउन करने के बाद आपको देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको हमें निकालना है। उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके वो अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। और मेरा एक सजेशन आप लोगों को ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका रे डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाएं। तो रे डायग्राम बनाने से क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप लोग जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम व्हेन एन ऑब्जेक्ट of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length of the 10 centimeter। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, रीड करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज को क्या कर लेते हैं हम लोग, नोटेड डाउन कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि हमें क्या निकालना है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है इमेज का। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब आपको v की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि v से हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। v की वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड साइज, आपको इमेज की हाइट निकालनी है। इमेज की हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और h से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करने हैं। तो आपको h डैश की वैल्यू निकालनी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है 1 सेंटीमीटर, मतलब h की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात है कि u की वैल्यू जो है आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब अगर आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोई कॉन्केव मिरर है, ये देखिए आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो रेज ऐसे आ रही है, रेज इससे जो टकरा के जाएंगी मिरर की तरफ वो ऐसे जाएंगे, और जो कैलकुलेशन आप करते हो वो पोल से करते हो। और जब भी आप पोल से कैलकुलेशन रेज के अपोजिट डायरेक्शन में करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में रखा है, इसलिए यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। ठीक है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सिमिलरली आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर पे क्या करें, सॉल्व करें क्वेश्चन को। ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, व्हाट इज द फोकस। फोकस इज द पॉइंट ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पर मीट करेंगे ये फोकल लेंथ होगा। और क्योंकि फोकल लेंथ भी लेफ्ट डायरेक्शन में है इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आज से थंब रूल याद कर लेना है कि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ से f की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो f की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है इसका फोकल। ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब इसके बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, u की वैल्यू निकालनी है, s डैश की वैल्यू निकालनी है, और आपको उसका रे डायग्राम क्या करना है, बनाना है। ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। 1/focal length is equal to 1/distance of the image plus 1/distance of the object। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें जो v और u है ये ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें आप u और v की वैल्यू साइन के साथ रखते हैं। साइन के साथ का मतलब जैसे यहाँ पे u की वैल्यू -15 है तो यहाँ पे मैं u की वैल्यू क्या रखूँगा, -50 रखूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है,
हम लोगों को v की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v = हो जाएगा बेटा 1/f माइनस 1/u। तो 1/f में से 1/u को क्या करना है, माइनस आउट करना है। तो माइनस आउट करना है तो मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, रेज करके फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वैल्यूज आपने नोट कर ली है तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v = मुझे क्या निकालना है 1/f। तो 1/f की वैल्यू आपको पता है, f की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने -10, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे -10 और प्लस, और यहाँ पे फिर क्या है 1/u। 1/u प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/u, 1/u का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे गया u, ये दिस इज -15, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप लोग रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं, और ये वैल्यूज कैसी होती हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए ये जो -15 है, अगर इस -15 को आप देखें तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिख ले रहा हूँ। तो 1/-10 प्लस 1/ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की बात जो है काफ़ी आसान है। काफ़ी आसान कैसे है, हम लोग क्या करते हैं 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, एलसीएम हो गया 30, और फिर जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ -3 आएगा और +2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1/30। ये किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ से v को निकालना चाहूँ तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सो v = आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू निकल के आ गई। जो अननोन वैल्यू v थी वो v की वैल्यू हम लोगों ने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं एक क्वेश्चन मार्क को हटाता हूँ, यहाँ पे क्या लिख लूँगा मैं, -30 सेंटीमीटर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने v की वैल्यू कैलकुलेट करी है। साइन के साथ हमने वैल्यू को रखा है और वैल्यू को रख करके मिरर फॉर्मूले में वैल्यू को सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द h'। हमें साइज ऑफ द क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा मैंने आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला समझाया था कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन में मैंने आपको बताया था मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में समझाया था। अब अगर आप देखें तो मैंने इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला आपको समझाया था कि m = h'/h, जहाँ पे h' क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं v/u, ठीक है। ये हम ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को ही याद कर लें आप, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो m = h'/h -v/u। तो यहाँ माइनस साइन लगा है, इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम केवल इतने टर्म को ले लेते हैं, ठीक है, इतने टर्म को ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए h' आपको निकालना है और आपको इसकी वैल्यू पता है, तो लिख सकते हैं -v/u, और इस h को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे h आ गया, ठीक है, -v/u × h। अब आपके पास v की वैल्यू निकल के कितनी आई है, -30। तो देखो माइनस तो पहले से ही है, लेकिन ये v के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और v की जो वैल्यू रखेंगे आप वो इसकी परफेक्ट वैल्यू रखेंगे जो माइनस के साथ में लिखी हुई है। तो -30 वैल्यू आई है तो हम लोग यहाँ -30 लगेंगे, ये पहला वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। u की वैल्यू क्या है बेटा, u की वैल्यू है -15, तो मैं यहाँ लिखूंगा -15, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर। अब जब भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से h' की वैल्यू आ रही है, h' की वैल्यू कितनी है, -2 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रखोगे तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एक्सिस के नीचे की तरफ होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, यहाँ से देखिए h' की वैल्यू कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। अब इन सब वैल्यूज को मिलाकर के हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। और आप लोग भी जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसमें रे डायग्राम आप लोग जरूर बनाएं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग रे डायग्राम इसमें बना सकते हैं। तो अब देखिए ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो सब सारी वैल्यूज अगर हमारे पास है तो हमें पता चल सकता है। देखिए आपसे कह रहा है कि कॉन्केव मिरर, तो मैंने एक कॉन्केव मिरर इस तरह से ड्रॉ किया। ये पोल है और पोल से पास होने वाली ये जो एक्सिस होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप जानते हैं, इसको नोन एज द प्रिंसिपल
एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो पॉइंट होता है जो इसके सेंटर से पास होता है उसे पोल कहते हैं, और जो भी कैलकुलेशन ली जाती है वो हमेशा पोल से ली जाती है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका फोकल, मान लीजिए ये इसका फोकल लेंथ है और इसके ट्वाइस पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये आपको पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना रिलेशन होता है, r = होता है 2f। ये बताया था मैंने आपको, ये आपको याद करना है। ये जो 3 फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं। पहला फॉर्मूला r = 2f, दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है 1/f = 1/v + 1/u, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है m = h'/s = -v/u। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद है और साइन कन्वेंशन आपको पता है तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अच्छे से आप जो है रे डायग्राम भी बना लेंगे और जो है आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसमें रे डायग्राम पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पॉइंट्स को लोकेट कर लेता हूँ। ये फोकल लेंथ है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो फोकल लेंथ है कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है बेटा, -10। तो ये वाली वैल्यू तो कितनी है, 10 है, क्योंकि इधर ले रहा है तो माइनस, तो यहाँ माइनस नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं। इसका दोगुना जो हो जाएगा 20, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वैल्यू को हम क्या करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कैपिटल F लिखते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब ये r = 20 है, f = 10 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। -15 का मतलब कहाँ पे होगा, फोकल और कर्वेचर के बीच में। तो -15 में फोकल और कर्वेचर के बीच में इस तरह से ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ठीक है, आपने लोकेट कर दिया कि भाई ये u की वैल्यू है, देखो u = 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोकस और कर्वेचर के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो उसका इमेज जो है हमेशा बियॉन्ड सी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। आप वो डायग्राम याद करिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और कहाँ पे रखते थे, कर्वेचर के बीच में रखते थे, तो उसका जो इमेज होता था वो बियॉन्ड सी बनता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। भाई 20 है और आप देख रहे हो कितना है, v की वैल्यू कितनी, 30 आई है, तो 20 तो कहीं यहाँ तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 20 किधर आ रहा है तो ये 30 देख लो आप, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहली रे को ऐसे ले जाते हैं, दूसरी रे, पहली रे ऐसे निकल जाएगी, दूसरी रे को हम लोग क्या करते हैं, दूसरी रे को फोकस से ले जाएंगे और ये टकराने के बाद कहीं आएगा और ये जा करके यहाँ पे कट करेगा, है ना। ये क्या करेगा, ऐसे आएगा, टकराएगा और टकराने के बाद यहाँ से कट होकर के जाएगा। और इसकी जो साइज होगी बेटा, ये कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, और ये h' के बराबर है। आप देख रहे हो ये एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है, एक्सिस के नीचे की तरफ बन रहा है। तो इसका हेड आप ऐसे एरो लगा देंगे, इसमें एरो ऊपर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डाटा को कलेक्ट करके हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसे आप सॉल्व करें, उसको समझें। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसको हम लोग जो है कॉन्वेक्स, अभी हम लोगों ने कॉन्केव मिरर पे देखा था, अब हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर पे देखेंगे। तो इस तरह से मैं 2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप क्या ईयर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत ही केयरफुली आप देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सब के सब हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसे आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा, है ना। यू हैव टू स्टार्ट, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आगे आप नहीं बढ़ सकते। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों को थोड़ा टिपिकल लग रहा है वो भी क्या करें, प्रयास करें, थोड़ा प्रयास करेंगे तभी ये आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सो an object of 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter of a concave mirror। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पे नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो भी नोन वैल्यूज हैं उसको नोट कर लेते हैं, और जो अननोन वैल्यूज हैं उसके ऊपर हम लोग क्या बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है, h की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो u की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है आपको, क्योंकि u हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। u मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो 10 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी -10 सेंटीमीटर।
ओके। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो मिरर आपका ये वाला है, कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब इस पर पैरेलल रेज आती है तो पैरेलल रेज इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, और पीछे जब इस तरह से इसको ड्रॉबैक करते हैं तो उसका जो कर्वेचर होता है, फोकस जो होता है, वो इधर की तरफ होता है, मतलब राइट टू द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर, राइट टू द मिरर। इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। एफ से टू ईयर डिस्टेंस में क्या होगा? कर्वेचर होगा, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी? आर होगी। ये भी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फोकल लेंथ राइट डायरेक्शन में, तो कर्वेचर भी क्या होगा? राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज, तो आपको क्या निकालना है? आपको v की वैल्यू निकालनी है, आपको h डैश की वैल्यू निकालनी है, और आपको इसका नेचर बताना है, और इसका बताना है कि इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा, या फिर कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड होगा। इसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे तो फोकल लेंथ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमें रिलेशन पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये आपको पता है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला याद करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो अगर मुझे यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड करना होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 है, 30/2 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई। हमें v और h डैश की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, और मिरर फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट करने के बाद जितनी भी डाटा है उसको कलेक्ट करके फिर क्या कराएंगे? रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है? v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज को पुट करिए। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? +15 है। ध्यान देने वाली बात कितनी है? +15। तो ये कितना लिखोगे आप? +15 माइनस u की वैल्यू कितना बेटा? u की वैल्यू -10 है, तो यहाँ रखोगे आप -10। कितना रखोगे आप? -10। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ आपने -10 रखा, दिस इज द -10, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये जो 10 के साथ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब इसे रिजॉल्व कर लीजिए। 1/20 इक्वल टू इसका एलसीएम हो गया 30, और यहाँ से आ गया 3, यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया 3। कितना हो गया? 5/30। 5/30 का मतलब 1/6, राइट? कितना आ गया? 1/6। 5 1 5, 5 6 30। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1/v इक्वल टू 1/6, जो इम्प्लाइज करता है कि v की वैल्यू किसके बराबर है? v की वैल्यू किसके बराबर है? +6 के बराबर है। तो v की वैल्यू क्या है? प्लस आ रही है। v की वैल्यू क्या है? प्लस आ रही है। प्लस आने का मतलब क्या है? ये मिरर के पीछे बनेगा, रे की डायरेक्शन में। तो रे की डायरेक्शन में अगर वैल्यू है तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। रे के अपोजिट में तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब यही है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। ठीक है, अब दूसरा जो टास्क निकल के आता है, हमने v की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें यहाँ पे h डैश की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक है, ये वाले टर्म्स को आप ले लो और इनके टर्म्स को आप सॉल्व कर लो, क्योंकि v और u की वैल्यू पता है आपको। आपको यहाँ से h डैश निकालना है, तो -v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा? h हो जाएगा। ठीक है, अब आपको h की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है? -10, और v की वैल्यू कितनी है? +6। वैल्यूज को पुट कर दो, तो यहाँ से h डैश इक्वल टू आ जाएगा -v की वैल्यू कितनी आई? +6, तो मैंने लिखा +6 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? -10, तो मैंने लिखा -10। तो ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? प्लस बचा। तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने लिखा 5। तो h डैश इक्वल टू आ जाएगा 6 5 30 30/10, और ये आ गया 3 सेंटीमीटर।
h की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और यहाँ वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इमेज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब डाटा आपके पास है। अब इन सब डाटा का यूज़ करते हुए आप लोग क्या करें, इमेज का फॉर्मेशन या रे डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए रे डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। रे डायग्राम, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, ये दोनों केसेस में, मिरर और लेंस के केस में अलग अलग होते हैं। इसलिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा हो गया, उतने टाइम डिमिनिश्ड हो गया। क्या हो गया, डिमिनिश्ड, छोटा हो गया। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब उतने टाइम क्या हो गया, लार्ज हो गया। क्या हो गया बेटा, लार्ज हो गया। बात समझ में आ गई, उतने टाइम क्या हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये डाटा कलेक्ट हुआ है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉन्वेक्स मिरर से पास होने वाली ये रे है और ये पॉइंट P है, इसे पोल कहते हैं। पोल के सामने जो है फोकल लेंथ आप बनाइए, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के दूसरी तरफ होता है। तो ये फोकल लेंथ हो गया। ये वाली डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और इसका ट्वाइस हो जाएगा कितना, 30, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये तो R की वैल्यू, ये C की वैल्यू है और ये F की वैल्यू है। सिमिलरली इधर भी आप बना सकते हो F, और इधर क्या होगा C। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मीट करते हुए दिखेगी आपको, यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए इसको हम सेकेंडरी फोकस कह सकते हैं। हालांकि मिरर में ऐसे लैंग्वेज का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे लैंग्वेज का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेंस में करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आप समझते रहिए कि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। अब U की वैल्यू देखिए -10 है, तो ये तो बेटा यहाँ से यहाँ तक तो 15 सेंटीमीटर है और U की वैल्यू -10 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसकी हाइट कितनी होगी, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसकी हाइट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये तो U की वैल्यू हो गई। अब एक रे तो ऐसे आएगी और ये कैसे हो जाएगी, चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसको आप पीछे की तरफ ड्रॉबैक करेंगे तो ये फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी वाली रे जो है वो जो है ये कर्वेचर की तरफ से होकर के जाएगी। तो देखो यहाँ से मैं लेकर के गया और ये ऐसे की तरफ, तो ये क्योंकि मिरर के पीछे है तो इसको मैं डॉटेड लाइन में दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, डॉटेड लाइन में, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे कट आउट हो रहा है, तो ये देखो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा और ये वाली डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इसका इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है। तो आप डायग्राम भी इस तरह से बना सकते हैं। और आपने पढ़ा भी है कि अगर आप किसी भी इमेज को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज जो है हमेशा फोकल लेंथ और पोल के बीच में ही क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। अच्छा नेचर कैसा होगा इसका, नेचर इसका कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाइट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा होगा। दूसरा वर्चुअल होगा और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। उसके लिए साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखना आपको आना चाहिए। और अगर आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। और हर बार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इससे आते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आना ही बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।